अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत होंगे। बात करेंगे इस वीडियो में कौन केस जीता कौन हारा। मेहदी अली काज़मी केस जीत गए और झूठे यूट्यूबर्स बिलाखिर अपने ही झूठ के जंगल में फंस के रह गए और सवाए जिल्लत के कुछ भी हाथ ना आए। इन्होंने डे फर्स्ट से अपने अल्फाज पर भी काबू ना रखा और इखलाक के कोई भी दर्जे पर पूरे ना उतरे। जहां पर दुआसारा का साथ दे रहे थे, उसके उस नाबालिग बच्ची को इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे, वहीं पर वालिद के लिए इतने गलत अल्फाज इस्तेमाल करते रहे और आज भी वही हाल रहा। वालिद के लिए गलत वर्ड यूज़ करते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह माफ़ करे उसके वालिद को यजीदी कह डाला। खुदा का खौफ भी ना किया कि वो वालिद जो अपनी बच्ची के लिए जंग लड़ रहा है उसे गैर महफूज हाथों से निकाल कर महफूज हाथों में लाना चाहता है, सही जगह पर लाना चाहता है। ज़हीर को बिलाकर फांसी होकर रहेगी, चाहे जितनी मर्जी चालसाजियां कर लें। आखिर क्या हुआ, केस कहां तक पहुंचा, क्या दुआ ज़हरा वापस कराची पहुंच चुकी है, कौन जीता कौन हारा। और वो यूट्यूबर जो बड़े चालाक बनकर दुआ ज़हरा और ज़हीर का इंटरव्यू कर रहे थे, उनका भी अंजाम सामने आ गया, क्योंकि कोर्ट ने डिसीजन ले लिया कि उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि मेहदी अली काज़मी उनके खिलाफ केस सबमिट करा चुके हैं, उनको भी सजा दिलवा कर रहेंगे। इस तमाम तर मामले में एक गैंग के एक फर्द को सजा होगी। दुआ ज़हरा को लेने कराची से पुलिस कल की गई हुई है, आखिर कहां रह गई, कहां पहुंचे, क्या दुआ ज़हरा को शेल्टर होम मुंतकिल कर दिया गया। बहुत अहम हक़ाइक़ इस वीडियो में आपको बताने वाले। दुआ ज़हरा के निकाह को प्रमोट करने वाले ये यूट्यूबर जो कि आज आंसू बहाते सामने आ गए, एक दिन पहले अगर इनकी बातें सुनी जाती तो क्या सामने सीना तान के बैठे थे। और ये वो लोग हैं जो उस बाप के आंसुओं का मजाक उड़ाते रहे। फादर्स डे पर जब मेहदी अली काज़मी रो रहे थे और उनकी वो वीडियो शेयर की गई तो यही लोग बैठकर हंस रहे थे। मेहदी अली काज़मी के एक एक जज्बात को इन्होंने किस तरीके से उसका मजाक बनाया और क्या कुछ किया, हम सभी बाखूबी वाकिफ हैं। तफसीलात इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर अब क्या हो रहा है और इन लोगों ने क्या नई चाल चली। तफसीलात जानने के लिए वीडियो को देखिएगा। वीडियो का बाकायदा तौर पर आगाज करने से पहले हमारे चैनल पर पहली बार आने वाले व्यूअर्स से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में मौजूदा बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। अच्छा जी, ये वही यूट्यूबर हैं जो दुआ ज़हरा की शादी को और लव मैरिज को काफी ज्यादा मिसाली बना रहे थे और उसको प्रमोट भी कर रहे थे। लेकिन बात यहाँ तक खत्म नहीं होती थी कि चलो अगर बच्ची का साथ देते या इनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता, जर्नलिज्म करते, जो भी था, इन्होंने मेहदी अली काज़मी और उनकी वाइफ का वो मजाक उड़ाया। इन्हें बड़ी तकलीफ लगी जब मेहदी अली काज़मी की वाइफ ने इनको औरत कह दिया था, वो तो बर्दाश्त ही ना कर पाई। इतनी छोटी छोटी बातों का इशू बनाते रहे और मेहदी अली काज़मी को आज अपनी वीडियो में यजीद तक कह दिया। जरा खुदा का खौफ नहीं आया कि वो बाप जो अपनी बेटी के लिए लड़ रहा है गलत चीज को गलत कह रहे। इन्होंने मेहदी अली काज़मी के पास बच्ची के मौजूदा डॉक्यूमेंट्स को भी ना माना, उनके रिश्तेदारों तक पहुंच गए, सियालकोट उनकी इन्वेस्टिगेशन करने चले गए, लेकिन उनकी कुरान मजीद उठाने पर इनको यकीन न रहा, उस पर भी मुकाबला करते रहे। आज इन्होंने अच्छी मुंह की खाई, क्योंकि अब कोर्ट की कार्रवाई इनके खिलाफ हो रही है और अब इनके खिलाफ मुकदमात भी चलेंगे। आपको बताते चले कि मेहदी अली काज़मी अल्हम्दुलिल्लाह इस केस को जीत गया। इनका कहना यह है कि शेल्टर होम में दुआ ज़हरा के साथ बड़ी बदसलूकी की जाएगी, क्योंकि दुआ ज़हरा को इनके मुताबिक जो ये अब नई गेम चल रही है लोगों को अपनी तरफ हमदर्दी के लिए लाने के लिए, इनका कहना यह है कि दुआ ज़हरा को वहां पे ना खाने को कुछ दिया जाएगा और ना ही वॉशरूम तक इसकी एक्सेस होगी। अल्लाह माफ करे, ऐसा क्यों होगा जी, वो अदालत की कार्रवाई के मुताबिक वहां पर लाई जा रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये गलत चीजें हैं। कुछ देर पहले इन्हें बड़ी हमदर्दी हो रही थी पाकिस्तानी अदारों के साथ और इनका कहना यह था कि मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि एजेंसीज को और पाकिस्तानी अदारों के खिलाफ बात की जाए और उन्हें बदनाम किया जाए। तो आप शेल्टर होम और इन तमाम तर जो अदारे हैं इनको आज क्यों बदनाम कर रही हैं? आपका ये कहना क्यों है कि इनके साथ वहां पर बड़ी बदसलूकी की जाएगी और ये एक पार्टी के साथ मिले हुए हैं? आपका कहना यह है कि मेहदी अली काज़मी ने इनको खरीद रखा है, मेहदी अली काज़मी को पैसे दिए जा रहे हैं। कौन पैसे दे रहा है? कोई भी नहीं दे रहा। ये तमाम तर जो झूठी अफवाहें आप फैला रहे हैं और उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अब आपके खिलाफ लीगल एक्शन होने वाला। घर के बाहर रैकी कर रही थी, उसके तमाम तर कॉल रिकॉर्ड्स निकाल लिए गए। अब ये आवाम को या खुद को कितना बेवकूफ बनाएंगे, बेसिकली खुद को बेवकूफ बना रहे हैं और अल्लाह जाने कौन सी अना का मसला बनाए बैठे हैं कि उस बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो रही है तो उनकी तरफ से होती रहे। लेकिन ये उस बच्ची के अंदर आज भी इस वीडियो में वही बातें इंड्यूस कराते रहे कि वो बच्ची खुद को मार लेगी, कुछ कर लेगी, अल्लाह माफ करे। उसकी मौत का जिक्र भी कर दिया और इल्जाम बाकी यूट्यूबर्स पर डाल दिया। वाह क्या बात है इनकी। एक तो गलत कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं, उस बाप का मजाक उड़ा रहे हैं, आज खुद की आंखों के आंसू निकालकर लोगों की हमदर्दी हासिल करने के लिए बैठ गए। जब मामला पूरे तरीके से हाथ से निकल गया, कुछ भी बाकी ना रहा, तो इन्होंने ये नया ड्रामा रचा लिया। आपको बताते चले कि पुलिस जो कि कल से दुआ ज़हरा को लाहौर लेने पहुंची हुई अभी तक वापस नहीं आई, लेकिन इंशाल्लाह अब इस केस में आगे क्या होने वाला है, डेफिनेटली केस मेहदी अली काज़मी जीत चुके हैं, क्योंकि केस में दो मेन बातें थी, मेडिकल रिपोर्ट यानी कि दुआ ज़हरा की एज, और सेकेंडली वो कैसे गई, क्या उसको अगवा किया गया। तो अब ये अगवा का केस साबित हो रहा है, क्योंकि दुआ ज़हरा ने जो दो बयान दिए थे उसकी एक भी बात उन सबूतों से मैच नहीं करती जो कि अब
इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने सामने रखे हैं। अब चाहे ये जितना मर्जी कह लें कि दुआ ज़हरा वही बयान रिकॉर्ड कराएगी, अब उसके बयान की कोई अहमियत नहीं। इनका भी ये कहना है कि दुआ ज़हरा जब अदालत में पेश होगी, बेसिकली दुआ ज़हरा को न्याय, और वहाँ पर दुआ ज़हरा अदालत में पेश होने से पहले ही जाके पुलिस स्टेशन में बयान रिकॉर्ड करा दे कि वही सेम लाइन है कि मैं 18 साल की हूँ, बालिग हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने पाक काम किया है, निकाह किया है और मैंने अपनी मर्जी से निकाह किया है, मुझे ज़हीर अहमद ने अगवा नहीं किया। अब उसकी बातों की अदालत के नज़रिए कोई अहमियत नहीं रहती। उसकी वजह यह है कि अदालत के सामने मेडिकल रिपोर्ट है जो कि बताती है कि वो 18 साल की नहीं है, बच्ची झूठ बोल रही है। उसके बाद सीरिया रिपोर्ट्स हैं जो बताते हैं कि ज़हीर उस दिन पंजाब यूनिवर्सिटी उसको रिसीव करने नहीं आया था 20,000 रुपया लेकर टैक्सी ड्राइवर को देने, बल्कि ज़हीर कराची में मौजूद था और उसकी वालिदा उसके घर के बाहर रैकी कर रही थी, जिसके सबूत इकट्ठे कर लिए गए हैं। लेकिन ये लोग अभी भी अपनी चाल साजियों से बाज नहीं आ रहे। मेहदी अली काज़मी फिर से वही बात करते नजर आए कि उनके लिए सिर्फ एक बात इंपॉर्टेंस रखती है कि उनकी बेटी को बाजियाब करा जाए, वापस ले जाए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता ये लोग क्या बातें कर रहे हैं क्या नहीं। उन्होंने डे फर्स्ट से केस में मामले को बहुत ही अच्छे तरीके से देखा भी, हालांकि उन्हें बहुत ज़्यादा मायूसी भी हुई, खासतौर पर जब बच्ची सामने नहीं आ रही थी। उसके बाद उसकी गलत मेडिकल रिपोर्ट प्रेजेंट की गई, फिर बच्ची को ज़हीर के साथ वापस भेज दिया गया। लेकिन इनके दिल को तब भी ठंडक ना पहुंची और उसके इंटरव्यू भी करते रहे और वालिद को बार बार बुरा भला कहते रहे। और अब वो दिन आ गया जब मेहदी अली काज़मी बिलाखिर इस केस को जीत चुके हैं और वो यूट्यूबर जो गलत का साथ देते थे, आज उनके पास रोने की सिवाय और ड्रामा करने की सिवाय कोई और ऑप्शन नहीं बचा। दुआ ज़ाहरा आज इंशाल्लाह कराची वापस आ जाएगी और उसके बाद क्या अपडेट्स होंगी आने वाली वीडियोस में आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक सबके बच्चों को नेक हिदायत अता फरमाए, सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह पाक दुआ ज़हरा के वालिद को भी कामयाबी अता फरमाए और जो हक पर है वो साबित हो जाए, जैसे कि साबित होना भी शुरू हो चुका है। बेशक मेहदी अली काज़मी ने एक लंबी जंग लड़ी। अल्लाह पाक सबकी इज्जतों को हमेशा महफूज रखे और सबके बच्चों को नेक रास्ते पर चलाए। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह हाजिर होंगे फिर से एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।